गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मेरी 10th मैथमेटिक्स की फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में अपन पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये पुटअप होता है कि पॉलिनोमियल्स क्या है। व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेशन प्रिपेयर्ड बाय वेरिएबल एंड कांस्टेंट। पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेशन प्रिपेयर्ड बाय पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेशन प्रिपेयर्ड बाय वेरिएबल एंड कांस्टेंट। मतलब किससे मिलकर बना है? एक तो वेरिएबल से मिलकर बना है, एक कांस्टेंट से मिलकर बना है। ठीक है, तो पहले अपन इन दोनों को ही डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट। तो अपन ने 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ा है वेरिएबल क्या होता है। जो एक्स वाई जेड या जितने भी जो अल्फाबेट होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। ए बी सी डी हो या एक्स वाई जेड हो, इन सबको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। इनको वेरिएबल क्यों बोला? देखो वेरिएबल सब वेरिएबल जो वर्ड आया है वो वेरी से आया है। वेरिएबल किससे बना है? वेरी से बना है। किससे बना है? वेरी से। वेरी का मतलब बदलते रहना, जो मतलब अपनी वैल्यू को बदलते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। जैसे एक एक्सप्रेशन में x + 2 = 7, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। एक दूसरा एक्सप्रेशन ले लिया मैंने x + 9 = 20, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 11। तो मतलब x की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग जैसे जैसे इक्वेशन बदलती रहती है वैसे वैसे x की वैल्यू भी या y की वैल्यू z की वैल्यू बदलती रहती है। तो इन्हें क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। और कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। कांस्टेंट मतलब जो फिक्स होता है, जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है, वो क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेशन प्रिपेयर्ड बाय वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनते हैं। अब कुछ चीजें याद रखनी है। तो पहली चीज तो याद रखने वाली ये है कि पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज होल नंबर। वेरिएबल की पावर पॉलिनोमियल की पावर हमेशा क्या होती है? होल नंबर होती है। पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज होल नंबर। जैसे पॉलिनोमियल होता है क्या? जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे x² + 9x + 20 एक पॉलिनोमियल है। ये भी x + 7 = x + 7 भी, ये भी एक पॉलिनोमियल है। y³ + 7y² + 9y + 20 ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये सारे क्या है? पॉलिनोमियल है। ये भी एक पॉलिनोमियल है। x² + 2xy + 2y², ये भी क्या है? पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और सबकी पावर क्या है? यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर x² 2, यहाँ पे 1 पावर और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं, तो वेरिएबल की पावर कितनी है? 0 है। तो मैंने सेकंड केस क्या बोला था कि पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होती है? होल नंबर होती है। तो पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज होल नंबर। ऑलवेज होल नंबर कि पॉलिनोमियल्स की पावर क्या होती है? होल नंबर होती है। ठीक है, पॉलिनोमियल के बारे में पहले लास्ट ईयर भी पढ़ा है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, x² + 9x + 1/x, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे पावर x² की पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। और यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1/x है। 1/x को मैं क्या लिखूंगा? x की पावर -1। 1/x को मैं क्या लिखूंगा? x की पावर -1। और -1 है वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होकर आगे बढ़ते हैं, 0 1 2 3 4, सारे नेचुरल नंबर, ये क्या है? होल नंबर है। ठीक है, तो पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज होल नंबर।
तो अपन ने क्या सीखा, पहले तो ये है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, तो पॉलिनोमियल इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले तो क्या था कि पॉलिनोमियल इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनता है और उसकी पावर हमेशा क्या होती है, होल नंबर होती है। ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल टाइप पढ़ लेते, तो पहली टाइप इसका मैं ले रहा हूं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे x प्लस 7 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, x प्लस 23, 9y प्लस 24, ये सारे एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल के। यहां पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 1 है। ठीक है, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहां पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। 7x प्लस या -20 ले लो, y स्क्वायर प्लस 30y प्लस 24। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जहां पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 3 हो। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लेता हूं। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जहां पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो। क्वाड्रेटिक कौन सा होता है, जहां पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो। और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जहां पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 3 होती है, 3 होती है, 3 हो, उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका और देखो पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे px बराबर px इज इक्वल टू पॉलिनोमियल लिख रहा हूं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 20, ये एक पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 20 एक पॉलिनोमियल लिख लिया। तो यहाँ पे px इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, यहाँ पे इसके अंदर जो x लिखा है इसका मतलब हुआ कि ये x में डिफाइन है। fy एक दूसरा पॉलिनोमियल लिख रहा हूं मैं, fy 3y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 15, ये दूसरा पॉलिनोमियल लिख लिया मैंने y के फॉर्म में। fy इक्वल्स टू 3y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 15, ये किस में डिफाइन है, y में डिफाइन है। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपने 9th क्लास में भी निकाला था। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है कि वेरिएबल की जगह अगर अपन कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं और उस पर जो रिजल्ट आ रहा है वो उसकी क्या कहलाती है, वैल्यू कहलाती है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे px इक्वल्स टू इसी पॉलिनोमियल की बात कर लेता हूं मैं, इसी पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं। px इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 20 पॉलिनोमियल ले लिया है और मैं x इक्वल्स टू 3 पर इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, x इक्वल्स टू 2 या x इक्वल्स टू 1 पर इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं। वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पर इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, तो p2 इक्वल्स टू x की जगह 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 into 2 प्लस 20, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 6 प्लस 20 कितना हो गया, x इक्वल्स टू 2 पर कितनी वैल्यू आ रही है इसकी 30। तो ये इस पॉलिनोमियल की क्या होगी, वैल्यू, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर पॉलिनोमियल का मान हो गया है। ठीक है, ये भी अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था। अब बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज
देखो इसकी डेफिनेशन सुन लो। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह वह वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं और जिस पर उस पॉलिनोमियल का रिजल्ट जीरो के इक्वल हो जाए। किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह कोई वैल्यू पुट कर रहा हूं और उस वैल्यू पर पॉलिनोमियल का रिजल्ट अगर जीरो के इक्वल हो रहा है तो जो वैल्यू पुट की गई है वह उसका क्या कहलाता है? जीरोज कहलाता है। वेरिएबल का वह मान जिसे पुट करने पर पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाता है, तो जो पुट किया गया मान है, पुट की गई वैल्यू है, वही उसका क्या कहलाता है? जीरोज कहलाता है। जैसे पी एक्स इक्वल टू में कोई पॉलिनोमियल ले रहा हूं एक्स प्लस 7x प्लस 12, ये एक पॉलिनोमियल ले लिया। ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया। अब मेरे को इसका जीरोज निकालना है, जीरोज फाइंड करना है। तो मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि जिसके कारण ये जीरो के इक्वल हो जाए? तो वह उसका क्या कहलाता है? जीरोज कहलाता है। पुट, इसके अंदर मैं पुट कर रहा हूं माइनस का 3, एक्स इक्वल टू -3 पुट कर रहा हूं। तो p -3 इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 12, -3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 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 का 21 प्लस का 12, प्लस प्लस ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? प्लस का 21 माइनस का 21, p -3 पे कितना आ गया रिजल्ट? जीरो। तो पॉलिनोमियल का रिजल्ट किसके इक्वल हो रहा है? जीरो के इक्वल हो रहा है। किस वैल्यू पर जीरो के इक्वल हो रहा है? -3 पे इक्वल हो रहा है। तो ये -3 इसका क्या हो गया? जीरोज हो गया। x इक्वल टू -3 इसका क्या है? जीरोज है। अब किसी भी पॉलिनोमियल्स के, ये तो जीरोज निकालने का तरीका है और ये अपन अप्लाई भी नहीं करेंगे। पहले नंबर ऑफ जीरोज की बात कर लेते हैं कि किसी पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोज हो सकते हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोज उसकी पावर पे डिपेंड करते हैं। अगर मैं कोई सिंगल, जैसे यहां पे ले रहा हूं x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। तो मैक्सिमम पावर 1 है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे? 1 ही होगा। मैक्सिमम पावर 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे? 2 है। किसी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 3 है तो पॉलिनोमियल से जीरो भी कितने होंगे? 3 होंगे। तो पॉलिनोमियल्स की जीरोज उसकी पावर पे डिपेंड करते हैं, उसकी डिग्री पे डिपेंड करते हैं। डिग्री अपन ने लास्ट 9th क्लास में पढ़ी थी। डिग्री अपन ने लास्ट 9th क्लास में पढ़ी थी। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड करते हैं मैक्सिमम पावर पर या उसकी डिग्री पर, या उस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितनी है उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे एक पॉलिनोमियल लिख लिया है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है, तो इसके एक ही जीरोज होगी। दूसरा px इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है, ये मैंने पॉलिनोमियल ले लिया है। इसके मेरे को जीरोज बताने हैं, कितने जीरोज होंगे। मेरे को ये नहीं बताना जीरोज निकाल के नहीं दिखाना है, मैं केवल नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा हूं। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इसके नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे, जिसमें से एक मैंने आपको निकाल के बताया। मतलब जीरोज वह वैल्यू है जिस पे रिजल्ट जीरो के इक्वल हो जाता है। तो ये वैल्यू मैंने पुट की और रिजल्ट जीरो के इक्वल हो रहा है। ठीक है, इसके एक जीरोज और है, 2 जीरोज होंगे इसके भी। दूसरा जीरोज x इक्वल्स टू -4 है। आप ट्राई करना इसको रखने पर ये जीरो के इक्वल होता है या नहीं होता है। इसी प्रकार अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ले रहा हूं, इसी प्रकार अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ले रहा हूं तो उसके कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज होंगे। ठीक है, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज क्या होता है, कैसे निकालते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज, जीरोज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। ठीक है, देखो पहले तो ना जीरो निकालते कैसे हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जरूरत पड़ेगी। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स का अगर जीरो फाइंड करना होता है तो उसको सबसे पहले जीरो के इक्वल रखते हैं। जीरो फाइंड करना तो सबसे पहले किसके इक्वल रखेंगे? जीरो के इक्वल। जैसे x प्लस 2 इक्वल टू 0 मैंने कोई पॉलिनोमियल लिया है, इसका जीरो फाइंड करना है। पॉलिनोमियल ले लिया मैंने x प्लस 2, जीरो नहीं है, पॉलिनोमियल है तो फिर जीरो नहीं है, लेकिन मेरे को जीरो फाइंड करना है तो इसको किसके इक्वल रखूंगा?
जीरो फाइंड करना तो मैं इसको जीरो के इक्वल रखूंगा। ये जीरो के इक्वल तब रखा गया जब मैं जीरो जिसका कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्लस से दूसरी तरफ इसमें चला गया माइनस, ये इसका क्या हो गया जीरो। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जीरो क्या है, वेरिएबल जो जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल डिफाइन है, जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल डिफाइन है उस वेरिएबल की वैल्यू है जीरो। किस वेरिएबल में डिफाइन है, एक्स में डिफाइन है, तो एक्स का जो मान है, जो रिजल्ट है, वही इसका क्या है, जीरो है। ये तो सिंपल तरीके से कैलकुलेट हो गया, एक्स इक्वल्स टू -2। इसी प्रकार अगर ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसका मेरे को जीरोज निकालना, तो सबसे पहले इसको किसके इक्वल रखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू जीरो। इसको किसके इक्वल रखूंगा, जीरो के इक्वल रखूंगा, फिर जीरो कैलकुलेट करेंगे। इसका तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, इसका भी अपन ने 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा है, स्प्लिटिंग मेथड पढ़ा है, फैक्टराइजेशन पढ़ा है, उससे निकलेगा, वो अपन आगे पढ़ेंगे। पहले मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ जीरोस का, ठीक है। तो किसी पॉलिनोमियल में जितने मतलब कितने नंबर ऑफ जीरोज है, वह उतनी जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा। जैसे इसमें कितने जीरोज है, 2 जीरोज है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा, एक जगह ही कट करेगा। इसका ग्राफ बनाना एक्स इक्वल्स टू -2, सॉरी इस तरफ नहीं बनेगा, इस तरफ बनेगा, एक्स इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है। अगर 2 जीरो है तो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा, 2 जगह। अगर 3 जीरो है तो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा, 3 जगह कट करेगा। जैसे इसका अगर मैं ग्राफ, अब मैं एग्जैक्ट ग्राफ नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसका मैं आइडिया बता रहा हूँ केवल। जैसे इसका मैं अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, उसका ग्राफ बनाएंगे तो या तो ऐसे बनेगा, या फिर इस तरीके से भी हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ। इस तरीके से इसको टच करके भी जा सकता है, केवल एक ही पॉइंट पर टच करके जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 जगह कट कर रहा है, मतलब इसके कितने जीरोज है, 2 जीरोज है। ये भी 2 जगह कट कर रहा है, तो 2 जीरोज, ये एक जगह टच करके जा रहा है। तो है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन दोनों जीरोज क्या है, इसके सेम है। दोनों जीरोज क्या है, सेम है। अगर वो टच करके जा रहा है तो वहां पर भी 2 ही जीरोज है, और दोनों जीरोज क्या है, इक्वल है। यहाँ पे 2 जगह कट कर रहा है तो 2 डिफरेंट जीरो है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, इसका अगर ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा, 2 जगह कट करेगा, क्योंकि उसके कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं। तो जीरोज, जितने जीरोज होंगे वह उतनी जगह एक्स एक्सिस को कट करता है। अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है तो वो वहां पे उसके सेम 2 जीरोज होंगे। जैसे यहाँ पे अगर एक जीरो सपोज करो 5 है, तो दूसरा भी क्या होगा, सपोज करने के लिए कहा मैंने, एक जीरो 5 है तो दूसरा भी क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया कि किसी, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। अगर मैं इसकी डेफिनेशन एक्स एक्सिस में एक्स पे ले रहा हूँ तो एक्स एक्सिस को कट करेगा। अगर वाई पे ले रहा हूँ मैं, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 9 ले लूँ तो ये वाई एक्सिस पे बन जाएगा, वाई एक्सिस को कट करेगा, वाई एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। तो जितना जीरोज होने का मतलब है कि अगर वो जिसमें डिफाइन है उस एक्सिस को उतनी जगह कट करेगा, जिसमें डिफाइन है उस एक्सिस को उतनी जगह कट करेगा, ठीक है। जैसे 2.1 में है, ये कुछ 2.1 में कुछ ग्राफ बना रहा है, जैसे पहला है ये एक जगह भी कट नहीं कर रहा है। दूसरा ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, चलो इस तरीके से चला गया है, तो ये एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है। तीसरा ग्राफ है इस तरीके से भी जा रहा है ग्राफ, तो ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है। एक ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, वो केवल टच करके जा रहा है नीचे। तो यहाँ पे 2 जीरोज आएंगे और दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। ये पैराबोला शेप है, इनको क्या बोलते हैं, अपन 11th क्लास में पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, वो पैराबोला की इक्वेशन होती है जो अपन 11th में पढ़ेंगे। पैराबोला का ग्राफ इसी शेप में आता है, ठीक है, वो 11th में पढ़ेंगे। अपन को पैराबोला के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, अपन केवल इतना जान रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो 2 जगह कट करेगा। अगर एक जगह कट कर रहा है तब भी 2 जीरोज बनेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो केवल एक जगह कट करेगा। और यहाँ पे तो एक्स एक्सिस को एक जगह भी कट नहीं कर रहा, तो एक भी वैल्यू नहीं है फिर तो। अगर एक्स में डिफाइन है और एक भी वैल्यू नहीं है
मतलब एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं किया ना इसने। तो अपन ने पढ़ा व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेशन प्रिपेयर बाय वेरिएबल एंड कांस्टेंट। दूसरा पढ़ा अपन इनके बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, वेरिएबल कांस्टेंट के बारे में भी अपन ने जाना है। जीरोज क्या होते हैं? जीरोज वह वैल्यू है जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाता है। पुट करने के बाद रिजल्ट अगर जीरो के इक्वल है तो वो क्या है? जीरोज। ठीक है, तो क्लास जो पढ़ाया है उसको पॉज कर करके नोट करो और रिपीट करो। नेक्स्ट क्लास में अपन इनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, जो नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको मिल जाए। थैंक यू।